चलिए, so the 3 trimesters of pregnancy, so the 9 months is divided into 3 trimesters, and obviously each trimester is made up of 3 months. So अब the first trimester of pregnancy is the most risky trimester. The reason is the person does not know she is pregnant, because 90% of the times, 95% of the times, pregnancy is due to what? Pregnancy is due to failure of birth control. इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो एंड द प्रेगनेंसी हो गया. So that is why almost the girl is certain that she is taking birth control, but उसने कुछ गड़बड़ कर दिया और पति को बताया नहीं, तो इसलिए देयर इज अ बेबी. तो समझ रहे हो? तो लाइक दैट, इसीलिए इट इज वेरी वेरी रिस्की. एंड उस समय हर चीज बन रहा होता है, एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द फीटस इज बीइंग मेड. सो अगर आप कोई चीज खाते हो तो वो गड़बड़ कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर इज टेकिंग एंटी थायराइड ड्रग्स, तो बच्चे का थायराइड बनेगा कि नहीं? नहीं नो नहीं नो बनेगा. सर। अगर माँ दारू पीती है तो बच्चे को नशा होगा कि नहीं? यस यस सर। समझ में आया? इसी तरह से तो पहले जमाने में क्या था, एंजाइटी होता था. सपोज ए मदर, अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो क्या होगा, शी इज वेरी एंक्शियस. कि सबसे पहला टेंशन क्या है कि बेटा होगा या बेटी, क्योंकि बेटी होगा तो घर से भगा देंगे, टॉर्चर करेंगे ससुराल वाले. एंड बेटा होगा तो लड्डू पेड़ा मिलेगा. फिर काला होगा गोरा होगा, फिर पतला होगा मोटा होगा, फिर अक्लमंद होगा गधा होगा, सुंदर होगा सुंदर होगा. ये जो टेंशन था, ये सारे टेंशन से क्या होता था, तो द गर्ल यूज्ड टू बी एंग्शियस. एंड आप जानते हो ज्यादा टेंशन होने से कौन आ जाएगा? बताओ, कौन आएगा ज्यादा टेंशन होने से? अब कुछ नहीं पढ़ के आते हो तुम लोग, फायदा क्या है? आपका क्लास में एक भी आंसर नहीं आता है, उससे टोटल नॉनसेंस क्लास हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन. तो अगर आपका मदर टेंस हुई तो एस्ट्रोजन हार्मोन आ जाएगा एंड वो प्रेगनेंसी को गिरा देगा. इसीलिए अर्लियर क्या होता था, द मदर वाज गिवन एंटी एंजाइटी पिल्स. तो समझ रहे हो? तो एंटी एंजाइटी पिल्स लेते थे, दैट इज ओके. तो ये जो एंटी एंजाइटी पिल्स लेते थे उसको थैलिडोमाइड बोला जाता था. तो अब जो थैलिडोमाइड खाने से बच्चों में आपका क्या होता था गड़बड़, लिम्ब एबनॉर्मलिटीज हो जाता था, छोटा बड़ा हाथ होता था. ओके, किसी किसी का हाथ होता ही नहीं था, इस तरह से. सो दैट इज कॉल्ड लिम्ब एबनॉर्मलिटीज. तो इसको टेराटोजेनेसिस बोलते हैं. तो इधर मैं लिख देता हूं, मोस्ट प्रोन टू टेराटोजेनेसिस. तो इसीलिए इस स्टेज में एम्ब्रियो जो है वो मोस्ट प्रोन टू टेराटोजेनेसिस होता है. समझ में आया? इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक a lot of care, but most of the time the girl is not aware that she is pregnant. चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, तो ये आप देख रहे हो मोस्ट वल्नरेबल टू ड्रग्स, इसको यहाँ लिख देते हैं इस लाइन को. ओके, इस लाइन को यहाँ लिख देंगे. सो दिस इज मोस्ट वल्नरेबल टू ड्रग्स, रेडिएशन एंड माइक्रोब्स, एंड मोस्ट प्रोन टू टेराटोजेनेसिस. सेकेंड ट्राइमेस्टर थोड़ा सेफ होता है. क्यों? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बनना है वो बन जाता है. ओके, सारे ऑर्गन सिस्टम के रूडिमेंट्स आ जाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर. तो इसीलिए ये थोड़ा क्रिटिकल स्टेज है. बट जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें सिर्फ ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर होता है एंड वजन उतना ज्यादा नहीं होता. तो कंपेरेटिव टू फर्स्ट एंड थर्ड,
The second trimester is the safest. Now, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थोड़ा बच्चा बड़ा वेट का हो जाता है. अगर आप यहाँ देख रहे हो, सो यू सी दिस इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ग्रोथ. ओके, नाउ उसके बाद आप देख रहे हो दिस इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर ग्रोथ. ठीक है, एंड आप देख रहे हो दिस इज द थर्ड ट्राइमेस्टर ग्रोथ. तो आप देखिए सेकेंड और थर्ड में ऑलमोस्ट बच्चा डबल हो जाता है. समझ रहे हो कि नहीं? तो सपोज आपका बच्चा 1.5 किलो के आसपास है, और भी ज्यादा होता है, ये ड्राइंग तो टू प्रोपोर्शन नहीं है. तो आप देखोगे कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा वेट गेन होता है कंपेयर टू ऑल 3 स्टेजेस. अंडरस्टूड? इसीलिए अगर बच्चा भारी होगा तो स्ट्रेस ऑन द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड विल राइज. तो इसीलिए प्लेसेंटल इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है. कोई शक? Yes. No, No, sir. sir. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट. तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हो द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज during which the rudiments of all organ systems appear, and so during the development of organization is the most vulnerable to effects of all this. तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ. Okay, third trimester represents a period of rapid fetal growth. During the early stages of this period, most organs are becoming fully functional. Okay, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में. अब हम लोग आ जाएंगे टाइप्स ऑफ एग. तो टाइप्स ऑफ एग में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग. ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ योग के ऊपर हम क्लासिफाई करेंगे. तो सबसे पहला है ए लेसिथल. ओके, नाउ ए मतलब नो प्लस लेसिथिन क्या है, दिस इज ए फॉस्फोलिपिड इन योग. ओके, तो इसीलिए आपका ए लेसिथल का मतलब क्या है, नो योग. समझ में आया? सो ए लेसिथल मीन्स नो योग. तो इसलिए इन प्लेसेंटल Yes. मैमल द एग इटसेल्फ इज वॉइड ऑफ योग. तो इसीलिए फिर नरिशमेंट कहाँ से आएगा, मदर के बॉडी से. सो बट डेवलप्स एन अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर्स दैट इन रेप्टाइल्स वुड फॉर्म द yolk sac. ठीक है, रिसीविंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर द फीटस कंप्लीट्स डेवलपमेंट व्हाइल इनसाइड द यूट्रस. ओके, तो इस तरह के एग को एलेसिथल बोला जाता है. माइक्रोलेसिथल का मतलब है मीडियम अमाउंट ऑफ योग, क्या लेस अमाउंट ऑफ योग, लिटरली योग. तो ये आपका माइक्रोलेसिथल आ जाएगा. So in case of microlecythal egg, the yolk is evenly distributed. Okay, तो इसलिए उसको जो माइक्रोलेसिथल है वो आइसोलेसिथल भी होता है. Okay, so microlecythal eggs require minimal yolk mass. Okay, ये have minimal, require नहीं लिखना चाहिए, have minimal yolk mass. So such eggs are found in flatworms, roundworms, annelid, bivalves, echinoderms, lancet, and in most marine arthropods. Okay, in anatomically simple animals such as cnidarian and flatworms, the fetal development can be quite short, and even microlecythal eggs can undergo direct development. Okay, so these eggs can be produced in large number. अब सुनिए, अगर आपको कम माल भरना है तो ज्यादा अंडा बना सकते हो, है कि नहीं? तो लाइक दैट. So in animals with high egg mortality, microlecythals are the norm. Okay, तो यह उनमें होता है. इसमें हम एक दो एनिमल और भी लिख सकते हैं. So in marsupials, okay, in marsupials also क्या, yolk is less. Okay, hence the क्या, the development occurs in 2 stages. Number 1 क्या,
in utero and number 2 in marsupio. अंडरस्टूड? तो इसीलिए जो उनका योग में उनका बहुत कम योग होता है, तो इसलिए जल्दी पैदा हो जाएगा बच्चा। तो जब बच्चा जल्दी पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका उसको फिर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई उसको फिर माँ क्या करती है, अपने मार्सुपियम में डाल देती है एंड वहां वो डेवलप करता है। तो जैसे कंगारू का बच्चा है, उसे 1 से 3 साल लग जाता है डेवलप करने में, एंड वो 99.99% टाइम्स मार्सुपियम में बिताता है। ओके, जो 1000 किलो का कंगारू का बच्चा 1 ग्राम का भी नहीं होता है। ओके, इमेजिन, एक क्या 5-6 ग्राम का नहीं होता है, वेरी वेरी स्मॉल चूहे का बच्चा ऐसा होता है। चलिए, सो उसके बाद मीजोलेसिथल का मतलब है मीडियम अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, तो मीडियम अमाउंट ऑफ योग, तो ये माइक्रोलेसिथल से ज्यादा होगा एंड मेगालेसिथल से कम होगा, एंड ये जो है आपका वेजिटल पोल में कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है जी, तो इसलिए दैट पार्ट ऑफ द एग which has the yolk is called vegetal eggs. Okay, a vegetal pole. And अगर हम एनिमल पोल और वेजिटल पोल से एक लाइन खींच दें, so that is called the egg axis. समझ में आया? Now the cleavage is uneven. भाई देखो, अगर yolk है तो आपका जो हम लोग माइटोसिस करेंगे तो क्लीवेज फरो उसको 2 हिस्से में काट नहीं सकता। अंडरस्टूड? तो अगर हम लोग देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीवेज के लिए। सपोज वी टेक एन एग, ओके, सो सपोज ये हमारा एग है एंड देयर इज नो योग, या बहुत थोड़ा सा योग है, वेरी लेस योग, एंड उसमें योग क्या होता है, लेस अगर होगा आइसोलेसिथल होता है। इसका मतलब वो पूरा मिक्स हो गया होगा आपके साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब अगर सेल डिवीजन होगा तो क्लीवेज फरो क्या करेगा, उसको पूरा काट देगा। ओके, एंड 2 ब्लास्टोमियर बनेगा, फिर पूरा काट देगा, 4 ब्लास्टोमियर बनेगा, फिर पूरा काट देगा, 8 ब्लास्टोमियर बनेंगे, एंड सो ऑन। समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, Yes. गिव मी वन। हो गया? सो ये जो डेवलपमेंट है आपका, सो दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड व्हाट, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अंडरस्टैंड? बट अब हम लोग एक और एग लेते हैं जिसमें क्या है, सपोज ये एग है एंड ये जो है ये योक है, तो ये आपका मेगालेसिथल योक है, मतलब बहुत सारा योक, या फिर आप उसको कम भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा मीजोलेसिथल योग, है कि नहीं? तो आप जो भी ले लो, तो आप ये मीजोलेसिथल हो गया, वो आपका मेगालेसिथल था। नाउ अब योग जो है उसको क्लीवेज फरो नहीं काटेगा, तो क्लीवेज फरो ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाएगा। अंडरस्टूड? है कि नहीं? तो इसका Yes. मतलब ये क्लीवेज कंप्लीट होगा ना इनकम्प्लीट होगा? Incomplete, sir. इनकम्प्लीट। आप सपोज ये मेगालेसिथल योग है, बहुत सारा योग है, ओके, तो उस केस में और भी इनकम्प्लीट होगा।
तो इस तरह के क्लीवेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैरोब्लास्ट। तो ये मैरोब्लास्टिक क्लीवेज है एंड ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। अंडरस्टूड? तो इसलिए हु डिसाइड्स द नेचर ऑफ क्लीवेज? So the nature of cleavage is decided by the amount of yolk. Yeah. समझ में आया? तो this is the Yes, sir. case. तो समझ में आया? The very important concept. So this is what you have to understand. चलिए, so इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा आगे। Now see, because मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बिना पढ़ा के रह नहीं सकता। आपका प्रॉब्लम है आप ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, आप बिना पढ़े मेडिकल पाना चाहते हो। अब वो कितना सच है वो आप ही जाने, अन्वेषा ही जाने। चलिए, सो लाइक दैट तो हो गया। तो इसीलिए मेगालेसिथल एंड मीजोलेसिथल, उसमें क्लीवेज क्या हो जाएगा? उसमें आपका मैरोब्लास्टिक होगा। समझ रहे हो? तो ये जो लाइन लिखा है इसको हम मैरोब्लास्टिक क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है। नाउ लार्जर अमाउंट ऑफ योग का मतलब क्या है? वो बच्चे को ज्यादा देर तक खिला के रख सकता है। इसका मतलब आपका जेस्टेशन पीरियड क्या होगा? बड़ा होगा। तो समझ रहे हो? अब जितना देर तक जाओगे मम्मी उतना बड़ा टिफिन देगी कि नहीं तुम्हें? तो लाइक दैट। तो जिसका जेस्टेशन लाइफ छोटा होता है उसका एग में कम योग होता है एंड दैट इज द रीजन कि उससे बड़ा योग रख नहीं सकते, इसलिए ज्यादा लंबा जेस्टेशन रख नहीं सकते। उसी तरह से मीजो एंड जो मेगा है उनमें जेस्टेशन लाइफ ज्यादा होगा। पर अगर बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हाथी का बच्चा, उसका जेस्टेशन 670 डेज का होता है, ऑलमोस्ट 2 साल। तो अब क्या अगर वो एवरेज 1 किलो फूड खाए तो उसका अंडा 670 केजी का हो जाएगा। अब इतना बड़ा अंडा जन्म करना माँ के लिए आसान है ना? 100 किलो का बच्चा। इज इट इजी टू ले 100 केजी बेबी या 350 और 670 किलो अंडा? 100 kg baby, sir. बेबी 100 kg. अभी तुम्हारे केस में, हमारे केस में जेस्टेशन लाइफ 270 डेज का होता है। लेट अ बेबी ईट एवरेज ओके 250 ग्राम्स ऑफ फूड पर डे। तो इसलिए 270 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? अराउंड 65 किलो। तो माँ Yes, sir. के लिए, तुम्हारे मम्मी के लिए एक 3-4 किलो का बच्चा डिलीवर करना आसान है या 65 किलो का अंडा? 3 kg baby. 4 kg baby, sir. इसलिए मम्मी ने बोला बेटा पाइप लो अपने बॉडी में जोड़ दो, जब तक चूसना है चूसो, जब रेडी हो बोलना डिलीवर कर दो। मैं अंडा वंडा नहीं दे सकता, कोई शक? तो इसीलिए No, sir. No, sir. जिसमें जेस्टेशन लाइफ लंबा होगा, इतना लंबा कि हम अंडा नहीं बना सकते, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जेस्टेशन लाइफ लंबा होने के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग विविपैरस हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? Yes, सो दिस इज द कंसेप्ट। sir. हाँ बोलिए, जल्दी बोलो, अपना टाइम नहीं है मेरे पास। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एग्स। तो इसीलिए मैक्रोलेसिथल एग्स जो है सेफलोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स में है। वर्टिब्रेट में किस किस में मैक्रोलेसिथल है? दैट इज कॉल्ड एप्स, सॉरी, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स, एग एंड कौन सा मैमल? एग लेइंग मैमल्स। ओके, एग लेइंग मैमल्स, इन सब के केस में आपका बड़ा अंडा होता है। ओके, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम लोग चले जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस
or absence of shell. ठीक है? So on the basis of presence or absence of shell, two types of eggs are reported. Two types of eggs are reported. ओके, कौन कौन सा? क्लेडॉइक, या उसको हम लोग शेल्ड एग्स बोलते हैं, Shelled eggs. एंड नॉन क्लेडॉइक उसको हम लोग शेललेस एग्स बोलते हैं। ठीक है? तो क्लेडॉइक, these eggs contain thick and hard outermost shell. Okay, shell has numerous, देखो आपके लिए शेल बेकार चीज है, पर अगर उसका कंस्ट्रक्शन देखो ना तो दुनिया में उससे सुंदर कोई चीज नहीं बना। तो इट हैज न्यूमरस पोर्स दैट अलाउ पैसेज ऑफ एयर बट प्रिवेंट पैसेज ऑफ एनी अदर थिंग। समझ रहे हो? तो वो एयर को आने जाने देगा, बट और किसी भी चीज को आने जाने नहीं देगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये हमारा है केस। तो इसीलिए आप, दिस इज अ ब्यूटिफुल क्रिएशन बाय गॉड या बाय नेचर, व्हाट एवर यू से। चलिए, तो इसीलिए दिस हार्ड शेल इज परमेबल फॉर गैसेस, तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। Yolk, salts and water is present in large amount in cladoic eggs. So cladoic egg is a terrestrial adaptation. Okay, terrestrial adaptation. Now they are of two types. Number one, with calcareous shell, जो bird and small reptiles में होता है, and with leathery shell, उसमें made up of skin होता है. Example, large reptiles एंड प्रोटोथेरियन मैमल्स। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप सोचिए कि अगर एक क्रोकोडाइल है, हैव यू सीन द जर्नी टू द मिस्ट्रियस आइलैंड? तो उसमें आप देखोगे वो Yes, लोग sir. अंडों के ऊपर दौड़ रहे होते हैं, Yes, sir. बट वो फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता है? बिकॉज वो लेदर से, स्किन से बना हुआ है। कोई शक? सो उसी तरह No, से sir. अभी अगर आप ये अंडा देख रहे हो, आर यू सीइंग दिस एग्स? देख Yeah. रहे हो? Yes, sir. ये पूरा ऐसा Yes, है, Yes, sir. स्क्वीज किया हो तो उसमें से 3 सुब्रत निकल रहे हैं। देख रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या निकल रहे हैं बताइए? Snakes. अजगर। Pythons. तो इसलिए इमेजिन करिए कि हाउ ब्यूटीफुल क्रिएशन दिस इज, एंड सो ऑन। सो ये आपका कौन सा एग है? दिस इज लेदरी शेल। ओके, तो ये अंडा जो है वो लेदरी शेल होता है, एंड सो दिस इज शेललेस। देख रहे हो, देयर इज नो शेल। अंदर का मछली का बच्चा भी दिख रहा है, ओके, या फ्रॉग का बच्चा जो भी है वो, ये आपका कैल्केरियस शेल है। ठीक है, तापर सेकंड कंसेप्ट इज नॉन क्लेडॉइक या शेललेस एग्स। तो दे हैव नो शेल और, ठीक है, दे हैव नो शेल। ठीक है जी। सो अब ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। नाउ इसको थोड़ा हम इधर ले आते हैं। चलिए, तो आया। तो ऑल विविपेरस एनिमल्स एंड इन ओविपेरस एनिमल विच ले एग्स इन वाटर, ओके, आपको शेललेस एग मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज। Yes. तो आप देखिए, ये आपका अंडे का फंडा है। तो आप देख रहे हो अंडा, उसके अंदर एक बेबी है। ये जो ब्लू वाला पैकेट है वो एमनियन लेयर है, ओके, एंड एमनियन इज हैविंग वाटर। तो इसलिए लाइफ कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो जब हम लोगों ने लैंड में रहने का डिसाइड किया तो हम पानी से दूर हो गए, बट
फिर भी हमारे अंडे में हमने अपने बच्चों के लिए पानी लाया। तो हाउ वी ब्रॉट वाटर फॉर आवर चिल्ड्रेन? बाय क्रिएटिंग एन एमनियन लेयर। तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल अंडों को एमनियोटिक एग्स बोला जाता है। समझ में आया? तो व्हाट इज द मेजर इंपॉर्टेंस Yes, ऑफ sir. एमनियन? इट सीक्रेट एमनियोटिक फ्लूइड। अंडरस्टूड? Yes. तो इसीलिए वो आराम से हल्का रहता है उसके अंदर, प्लस वो फ्लूइड उसको हर चीज से बचाता है। चलिए, तो ये हो गया। तो उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोमियर्स एट द टाइम ऑफ क्लीवेज। तो उसमें एक है मोज़ेक, या उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेट एक्स। ओके, इसका मतलब क्या है? जब आपका क्लीवेज होगा, हर डॉटर सेल का फ्यूचर फिक्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड क्या? डिटरमिनेट एक्स। तो इसीलिए अगर उसमें से कोई सेल हटाते हो तो बच्चे में कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो एवरी ब्लास्टोमियर हैज अ डेफिनाइट फेट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ क्लीवेज। तो ये आपका नेमाटोड्स एंड मॉलस्क्स में होता है। तो इसीलिए कोई भी सेल गायब हुआ तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा। बट उसका ऑपोजिट क्या होता है? रेगुलेटिव या इनडिटर्मिनेट एक्स। तो इस ये हमारे में होता है दैट आपका जो एग्स ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोमियर क्या होता है? तो ब्लास्टोमियर इज द क्या? प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज। ठीक है, जब जाइगोट का क्लीवेज करते हैं तो डॉटर सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो ये जो ब्लास्टोमियर्स है, सो दीज ब्लास्टोमियर्स दे आर, उनका फेट जो है वो क्लीवेज के टाइम डिसाइड नहीं होता है, वो बाद में होता है। इसीलिए हम एक सुंदर फिनोमिना देख पाते हैं। कौन सा फिनोमिना बोलिए? व्हाट इज द बेस्ट फिनोमिना ऑफ इनडिटर्मिनेट एग्स? Oh God, what will I do with you? That is called Actually, formation of twins। तो समझ रहे हो? तो ट्विन जो मोनोजाइगोटिक ट्विन है, उसमें क्या yes, हुआ? sir. उसमें जाइगोट जब दो ब्लास्टोमियर सेल में था वो अलग अलग हो गया। हर बच्चा एक इंडिविजुअल बच्चा बन, हर ब्लास्टोमियर एक इंडिविजुअल बच्चा बना। तो इसका मतलब क्या है? बोलिए। तो इसका मतलब उसका जो ब्लास्टोमियर का फेट है वो क्लीवेज के टाइम में डिसाइड नहीं हुआ था, इसीलिए तो वो अलग बच्चा बन गया। तो ह्यूमन एग में आपका जो फर्स्ट 3 क्लीवेज डिवीजन है वो इनडिटर्मिनेट है। मतलब अगर आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन के बाद आपके 8 सेल होंगे, तो ये 8 सेल अलग अलग बच्चा बन सकता है। बट सपोज फोर्थ डिवीजन हो गया, उसके बाद अलग हुआ, फिर कुछ ना कुछ जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इन ह्यूमंस फर्स्ट 3 क्लीवेज डिवीजन इज इनडिटर्मिनेट। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम लोग डिसाइड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या? पोजीशन ऑफ योग। इसको हम लोग पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग बोल देते हैं। तो पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 है आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल। इसमें क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ योग होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एग साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। टेलोलेसिथल एग्स में क्या होता है? मीडियम या लार्ज क्वांटिटी ऑफ योग होता है विच इज एट वन कॉर्नर। तो इट इज कंसंट्रेटेड मोर टुवर्ड्स वन एंड, एंड उस एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल। तो इसलिए दूर में है, इसलिए टेलो।
लेसिथल, टेली का मतलब होता है फार। तो अगर अंडा का एक कोने में जाके योग है तो दैट इज कॉल्ड टेलोलेसिथल। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एग इन विच योग इज कंसर्न मोर टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड टेलोलेसिथल एग्स। ठीक है, इसको फिर लिखने का क्या जरूरत है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, दे मे बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ओके, या फिर 3 टाइप्स का हो जाएगा। कौन कौन सा? स्लाइटली टेलोलेसिथल फिशेस में होता है, मॉडरेटली टेलोलेसिथल एम्फीबियंस में होता है, एक्सट्रीमली टेलोलेसिथल ये रेप्टाइल, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियन में होता है। ओके, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया का मतलब क्या है? एग, क्या एग लेइंग मैमल्स, तो दे आर कॉल्ड प्रोटोथेरियंस। ठीक है जी, सो दिस इज द केस। फिर है सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग का मतलब क्या है? ये बिल्कुल सेंटर में होगा योग। ओके, सो द लॉट ऑफ योग इज देयर प्रेजेंट एट द सेंटर। तो ये बेस्ट आइडेंटिफाइंग फीचर है इंसेक्ट एग्स का। तो इंसेक्ट एग्स जो हैं वो सेंट्रोलेसिथल हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। अब हम लोग चले जाएंगे ओवम। सो टुडे वी विल एंड द लेक्चर विद ओवम। ओके, सो आज एग करेंगे, कल उसको फर्टिलाइजर आगे करेंगे और क्या। तो ओवम जो है उसमें सबसे आउटर मोस्ट कौन सा स्ट्रक्चर है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडियाटा। Okay, so they are made up of granulosa cells and they are what? Helping in protecting the ovum. Fine? तो ये ओवम का प्रोटेक्शन जैसा होता है, इम्यून सिस्टम से बचा के रखता है। नेक्स्ट, उसके बाद देयर इज ए थिक नॉन लिविंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड रिच जोना पेलुसिडा। एलुसिडा। ये नॉन लिविंग भी होता है एंड आपका क्या माने हार्ड भी होता है। इसका मतलब इसका सेलुलर भी होता है ना? अब आपको तेलुगु में समझाऊं मैं। अब जब नॉन लिविंग है तो ए सेल्यूलर ही होगा ना। यस सर, ताहले यस। तो इसलिए ए सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? नो सेल्स। Yes, sir. So that is why since there is no cells it is non living, या since it is non living it has no cells। आप किसी भी तरह से बोलो, चलिए। सो दिस इज द केस नाउ। ये जो जोना पेलुसिडा इतना हार्ड होता है, रिजिड होता है कि ये टूटता नहीं है आसानी से। इसीलिए साइज ऑफ एग is equal to size of zygote is equal to size of marula is equal to size of early blastula। समझ में आया? ये सब का साइज सेम होता है। कारण क्या है? जोना पेलुसिडा। ना तो वो खुद बढ़ेगा ना ही किसी को बढ़ने देगा। अंडरस्टूड? ना तो वो खुद Yes, sir. बढ़ेगा ना ही किसको बढ़ने देगा। फाइन, सो दिस इज द केस। अब उसके बाद आ जाएगा आपका ऊलेमा या एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या किसी किसी बुक में उसको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी लिखता है। so that is also called वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर 2 सेल्स होंगे, एक बड़ा वाला सेल होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte एंड एक छोटा वाला सेल होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। First polar तो body. जनरली फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करता है, बट जो सेकेंडरी oocyte है वो रेडी टू डिवाइड होता है, मतलब वो मेटाफेज 2 सेल में अरेस्टेड होता है। ओके, इसलिए आप देख रहे हो सुंदर सा डायग्राम है। आप देखो ये डायग्राम एंड आपका जो एनसीईआरटी डायग्राम, इसमें आप क्या देख रहे हो कि उसने बनाया है ऑल क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर एंड सिंगल